दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सिद्धांत और इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको अटैक ऑन टाइटन जैसे टॉप 6 एनिमेज बताने वाला हूँ। हो सकता है कि इन एनिमेज के बारे में आपने पहले सुन रखा हो, और अगर नहीं सुना तो आज आप इनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपको अटैक ऑन टाइटन जैसी ही फीलिंग देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अटैक ऑन टाइटन जैसी एनिमे से मेरा क्या मतलब है, तो इस बात को हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है अटैक ऑफ अननोन क्रिएचर। जैसे अटैक ऑन टाइटन में टाइटन्स ने अटैक किया था ह्यूमंस पे, वैसे ही इन सभी एनिमेज में एक अननोन क्रिएचर होगा जो ह्यूमंस पे अटैक करेगा। दूसरा पॉइंट है ह्यूमंस का सर्वाइवल। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन्स में ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे थे, इन एनिमेज में भी ह्यूमंस अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर अपनी फैमिली के किसी सदस्य को खो देता है इन्हीं क्रिएचर्स के द्वारा। जैसे अपने एरन ने अपनी मॉम को खोया था, वैसे ही इन सभी एनिमेज में अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अपने किसी प्रिय को खो देगा। अपना मेन कैरेक्टर है वो इन्हीं क्रिएचर्स में से एक बन जाएगा। जैसे अपना एरन टाइटन से नफरत करता था पर वो खुद टाइटन बन गया, उसी प्रकार इन एनिमेज में भी अपना जो मेन कैरेक्टर है वो जिनसे नफरत करता है उनके जैसा ही बन जाएगा। मेरे पहले एनिमे का नाम है डीमन स्लेयर। ये बहुत ही प्रसिद्ध एनिमे और मेरा पूरा विश्वास है कि एकदम लोगों ने इस एनिमे को देख लिया होगा। फिर भी अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा तो आप देख लीजिए। जो मैंने चारों पॉइंट बताया वो चारों पॉइंट इसमें कवर होते हैं। इसको आप अटैक ऑन डीमंस भी कह सकते हैं, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर होता है, उसकी फैमिली को डीमंस हमला करके मार डालते हैं और अपना मेन कैरेक्टर फिर अपने डीमंस से कैसे बदला लेता है यह देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अपनी बहन की रक्षा करना, कभी डीमंस का खात्मा करना, पर अंत में ये खुद भी एक डीमन बन जाता है। वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने अब तक इसको नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द जाके इसको देख लीजिए। हमारे दूसरे एनिमे का नाम है हाई स्कूल ऑफ द डेड। ज़ॉम्बी मूवीज़ तो बहुत देखी होगी, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या होता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक दिन अपने स्कूल में गया होता है। उसके स्कूल में अचानक से एक आदमी घुस आता है जो कि ज़ॉम्बी होता है, उसके स्कूल के टीचर को काट लेता है। उसके बाद उसके पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ का एपोकैलिप्स आ जाता है। स्कूल में हर बच्चा ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ कैसे उस स्कूल से बाहर निकलता है और कैसे कैसे इन ज़ॉम्बीज़ का सामना करता है। इसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बस 12 एपिसोड का है और इसके कभी सेकंड सीजन आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसका जो मांगा राइटर है उसको मर चुका है। तो मतलब आपको 12 एपिसोड में ही संतुष्ट करना पड़ेगा इस एनीमे को। पर ये सच में 12 एपिसोड में बहुत एंटरटेनिंग है, पूरा हॉरर से भरा हुआ है, बट थोड़ा एचीनेस भी है इसमें, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे पता है आपको एचीनेस पसंद आएगी। तो इस एनीमे को हम अटैक ऑन ज़ॉम्बीज़ भी कह सकते हैं। अगर आपने इसको अब तक नहीं देखा है तो आप इसको तत्काल जाके देख लीजिए। तो हमारे दूसरे एनीमे का नाम है काबानेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस। ये एनीमे अटैक ऑन टाइटन सबसे ज़्यादा रिजेंबल करता है। जब मैंने अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 देखा तो मेरे पास उसके जैसा एनीमे देखने की इच्छा हो रही थी, तब मेरे को ये मिला। इस एनीमे को देख के बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन वाली ही फीलिंग आती है, पर आप इसको ये मत समझना कि इसकी 2 कॉपी है। हाँ, इसको बनाया वेट स्टूडियो नहीं है जिसने अटैक ऑन टाइटन के पहले 3 सीजन बनाए थे, तो इसकी स्टोरी भी बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन जैसी है। जैसे अटैक ऑन टाइटन में हम टाइटन से डरते थे, वैसे यहाँ पे कबाने करके होते हैं क्रिएचर जिनसे ये लोग डरते हैं। अटैक ऑन टाइटन में जैसे वॉल्स थी, यहाँ पे भी इन्होंने अपने आयरन फोर्ट्रेसेस बना रखे हैं जिसके अंदर ह्यूमंस रहते हैं और ये ट्रेन की मदद से आवन जावन लगा के रखते हैं अपना। तो अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है बचपन में उसकी जो बहन रहती है उसको ये कबाने मार डालते हैं और उनसे बदला लेने के लिए ये उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको सही करने का सोचता है। तो उसी एक्सपेरिमेंट एक दिन उल्टा पड़ जाता है और ये कबाने और ह्यूमंस के बीच का एक क्रिएचर बन जाता है जिनको कहते हैं काबानेरी। तो इन्हीं क्रिएचर्स के ऊपर ये पूरा एनीमे बेस्ड है। सिर्फ 12 एपिसोड्स का है और इसकी एक मूवी भी है, तो इसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अटैक ऑन टाइटन वाली पूरी फीलिंग आएगी। आप जाकर इसको तुरंत देख लीजिए अगर आपने इसको नहीं देखा। इसमें एक और काबानेरी लड़की होती है जो अपने हीरो का साथ देती है उसी लड़ाई में। अंदर का जो हॉरर एलिमेंट है वो बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन जैसे ही है, होगा भी क्यों नहीं, स्टूडियो तो एक ही है। अटैक ऑन टाइटन के चारों पॉइंट ये एनीमे कवर करता है और ये सैमुराई पीरियड के ऊपर बेस्ड है जिसमें आपको कटानाज वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये एनीमे अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। अपना जो अगला एनीमे है उसका नाम है टोक्यो गूल। ये एनीमे इतना जाना माना है, ये मेरा जीवन का तीसरा एनीमे था। जब मैंने इसको देखा था तब इसका बस मैंने फर्स्ट सीज़न देखा था। इसके फर्स्ट सीज़न के जो 13 एपिसोड्स थे उनको देख के तो मतलब मैं पागल हो गया था। इतने ज़्यादा खूनी एपिसोड्स थे कि मैं क्या बताऊँ। इसकी मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को इसकी समरी बताने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि इस नाम के कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो अपने मेन कैरेक्टर के टाउन में अटैक करते हैं, जैसे हर एनीमे में हो रहा था। अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है वो भी इन क्रिएचर्स जैसा ही बन जाता है। सेम स्टोरी है, बट आपको इसका जो डिफरेंट एलिमेंट है, इसका जो हॉरर एलिमेंट है वो मतलब अटैक ऑन टाइटन से भी ज़्यादा हॉरर से ज़्यादा, ये क्रीपीनेस में थोड़ी ज़्यादा है। तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। अब तक आपको सिर्फ हॉरर फैक्टर दिखा रहे थे, मिस्ट्री फैक्टर दिखा रहे थे, इसमें हॉरर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और थ्रिलर तो ये बहुत है। तो आपको ये एनीमे देखने में बहुत मज़ा आएगा। इसके काफ़ी सारे सीजन्स हैं। नहीं, एनीमे अब तक नहीं देखा तो देख लीजिए। अगले एनीमे का नाम है सेराफ ऑफ द एंड। अगर इस दुनिया में एक ऐसा एनीमे हो जिसको हम अटैक ऑन वैम्पायर कह सकें तो ये एनीमे बिल्कुल उसकी सही परिभाषा है। इसमें क्या होता है कि अपने जो मॉडर्न वर्ल्ड होता है उसमें वैम्पायर्स का अचानक से आक्रमण हो जाता है। ये वैम्पायर हम ह्यूमंस को अपना स्लेव बना लेते हैं और अपना लाइफ स्टॉक के रूप में यूज़ करते हैं। एनीमे में अपने 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अपने उनमें से जो एक दोस्त होता है, बचपन में ये दोनों ऑर्फनेज में रहते हैं, जो एक दोस्त होता है वो अपने दूसरे दोस्त की भागने में सहायता करता है, पर वो खुद पकड़ा जाता है। तो जो वैम्पायर्स होते हैं वो उसको खुद वैम्पायर बना देते हैं। उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है जिनका काम है वैम्पायर्स को मारना। तो अब इन दोनों दोस्तों के बीच में जो एक वैम्पायर्स की साइड से लड़ा रहा है और एक कॉक्स की साइड से लड़ रहा है, इनको देखने में बहुत मज़ा आएगा कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। इसके 2 सीजन्स हैं, 12-12 एपिसोड्स के, और इसका तीसरे सीजन के आने की संभावना अब तक नहीं है क्योंकि वेट स्टूडियोज़ है। वेट स्टूडियोज़ को तो आप जानते ही हो कि वो एनिमेस के कुछ सीजन्स लाता है अच्छे और फिर उसको बीच में छोड़ देता है, जैसा कि उसने अटैक ऑन टाइटन और काबानेरी के साथ किया था। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ है। पर ये एनीमे बहुत ही कमाल का है। इसका जो ओएसटी है वो मेरा सबसे फेवरेट है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा।
अगर लास्ट एनीमे का नाम है प्रॉमिस नेवरलैंड। 2020 का ये सबसे सक्सेसफुल एनीमे था और अगर आप एनीमे तब से देख रहे हैं तो आपने इसके बारे में एक बार तो जरूर सुना होगा। इस एनीमे की ऐसी स्टोरी है कि एक ऑर्फनेज है जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। जब उन बच्चों में से कोई भी 6 साल की उम्र का हो जाता है तब उसे ऑर्फनेज से बाहर ले जाया जाता है, ऐसा बोल के कि उसको अडॉप्ट कर दिया गया। और इस ऑर्फनेज के बाद कौन सी मिस्ट्री उनका इंतजार कर रही होती है, इसको जानने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें भी आपको अटैक ऑन टाइटन वाली मिस्टीरियस फीलिंग आएगी। तो जो फर्स्ट सीज़न है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसमें कैसे अपने जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एस्केप करते हैं पूरे ऑर्फनेज के सभी बच्चों के साथ। इसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री, हॉरर, एक्शन इन सबसे भरपूर है ये एनीमे। इसके सेकंड सीज़न की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है और मैंने जब उसको देखा तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा ही था, पर इसको बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश की गई है, मेरे को ऐसा लगा। पर फिर भी ओवरऑल ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा रोचक भरा हुआ। अटैक ऑन टाइटन जैसी आपको पूरी फीलिंग आएगी जिसमें एक फॉरेन क्रिएचर्स होते हैं जिनका सामना अपने मेन कैरेक्टर्स अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए करते हैं। तो इस एनीमे को देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर नहीं देखा है आपने अब तक तो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनीमे दिखाऊंगा। तो थैंक यू।